नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा सवाल, क्या सरकार वक्फ प्रॉपर्टी पर ज़्यादा कंट्रोल चाहती है या मुस्लिम समुदाय की ज़मीनों का हक छीना जा रहा है? आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की, जो इस वक्फ सिस्टम को बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें जानेंगे पूरा सच बिना किसी भेदभाव और पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले वक्फ होता क्या है? वक्फ एक इस्लामिक सिस्टम है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन, बिल्डिंग या दुकान समाज या धर्म के नाम पर डोनेट कर देता है। ये प्रॉपर्टी फिर वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती है जो उस संपत्ति को चलाता है और उसके पैसे से स्कूल, हॉस्पिटल या मस्जिद जैसी जगहों को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं वक्फ बिल 2025 की। इस बिल में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। उसमें लोक का अर्थ है जनता से, यानी कि मुस्लिम एकाधिकार नहीं रहेगा। अब वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हो सकेंगे। इसके साथ महिलाओं को भी बोर्ड में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जबकि तंत्र की बात करें तो इसका मतलब प्रशासन से होता है। वक्फ में अब डीएम जैसे अफसर भी शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल की मनमानी। नंबर 1, गैर मुस्लिम लोग अब वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकेंगे, यानी अब हिंदू, क्रिश्चियन या कोई भी नॉन मुस्लिम सदस्य भी बोर्ड में शामिल हो सकेगा। नंबर 2, सरकार को प्रॉपर्टी विवादों में फैसला लेने का अधिकार दिया गया है, यानी अगर कोई जमीन पर झगड़ा हो तो अब सरकार उसे हल कर सकेगी। नंबर 3, महिलाओं की भागीदारी जरूरी की गई है। और रहा सवाल महिलाओं का, 1995 एक्ट में यह प्रोविजन है कि एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2 महिला मेंबर होनी चाहिए मुसलमानों की। आप इस अमेंडमेंट में क्या कर दिए? सिर्फ 2। आप 2 से ज्यादा को कम करके 2 कर दिए, तो कौन सा महिलाओं का फायदा कर रहे? अब हर बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। सरकार और समर्थकों का कहना है कि इससे वक्फ प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। कई मामलों में वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल होता है, जो अब रुकेगा। महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में शामिल करके एम्पावरमेंट बढ़ेगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है ये मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। अगर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आएंगे तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। सरकार को इतना अधिकार देना कम्युनिटी के सेल्फ रूल के खिलाफ है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए। अब सवाल ये है, क्या ये बिल मुस्लिम समाज को एम्पावर करेगा या उनके अधिकारों को कमजोर करेगा? दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क है। हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है। उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बदलाव का असर पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टीज पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल सही दिशा में है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।